ओम श्री विष्णुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र माघ कृष्ण एकादशी की कथा, महात्म्य और इससे क्या लाभ प्राप्त होता है, इससे संबंधित है और भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित है। माघ कृष्ण एकादशी इस साल की अर्थात 2023 की माघ कृष्ण एकादशी 18 जनवरी 2023 बुधवार को है। इस दिन माघ कृष्ण एकादशी का व्रत किया जाएगा। इसे षटतिला एकादशी व्रत कहते हैं और इसके करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस लोक में वह संपूर्ण सुखों को भोगता हुआ परलोक में भी स्वर्ग की प्राप्ति करता है या मोक्ष प्राप्त कर लेता है। षटतिला एकादशी 18 जनवरी 2023 बुधवार को है। एकादशी के एक दिन पूर्व ही से यह इसका नियम प्रारंभ हो जाता है। एकादशी के एक दिन पूर्व आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने नित्य क्रिया को करने के पश्चात स्नान आदि कार्य कर लें। तत्पश्चात भगवान भास्कर को अर्घ्य दें और किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर या उनके किसी भी रूप की जाकर आराधना करें या अपने घर पर ही भगवान विष्णु की आराधना करें। उन्हें पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजन करें। उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही उनको केला और लड्डू का भोग लगाना न भूलें। तत्पश्चात आरती करें और आरती के बाद वहाँ पर उपस्थित भक्तों को प्रसाद वितरण करें और उसमें से जो केला है उसमें से थोड़ा सा प्रसाद तुलसी दल सहित और भगवान विष्णु का चरणोदक अर्थात चरणामृत ग्रहण करें। तत्पश्चात भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान विष्णु, मैं आज एकादशी व्रत हूँ, इसे निर्विघ्नता पूर्वक सिद्ध करें। मुझसे यह व्रत नियम पूर्वक हो जाए, इसके लिए आपकी कृपा अनिवार्य है। इस प्रकार उनसे प्रार्थना करें। तत्पश्चात दिन भर आप भगवत नाम संकीर्तन करें। संध्या समय पुनः इसी प्रकार भगवान विष्णु की आराधना करें और यदि संभव हो तो एक ही बार दिन भर में फलाहार करें। यदि यह संभव नहीं है तो आप फल और दूध ले सकते हैं। तत्पश्चात रात्रि जागरण करें। रात्रि जागरण का भी इसमें महत्व है और रात्रि में भगवान हरि का
नाम संकीर्तन अवश्य करें। यदि रात्रि जागरण नहीं कर सकते हैं तो भी सोने के पूर्व तक भगवान विष्णु की आराधना करें, उनके नाम का संकीर्तन करें। पुनः सुबह उठने के बाद नित्य क्रिया करें, स्नान आदि कार्य कर लें। तत्पश्चात भगवान विष्णु की पूर्ववत आराधना करें और उनका चरणोदक अर्थात चरणामृत तुलसी दल सहित ग्रहण करें। फल केला का भोग अवश्य उन्हें लगाएं, उसमें से प्रसाद स्वरूप भी ग्रहण करें। तत्पश्चात किसी भी ब्राह्मण को जो शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करता हो, भगवत नाम संकीर्तन करता हो, संध्या गायत्री करता हो, कहने का अभिप्राय यह है कि वह शुद्ध सात्विक जीवन व्यतीत करते हों, वैसे ब्राह्मण को अपने यहाँ बुलाकर सर्वप्रथम उनका पारण कराएं, तब स्वयं पारण करें और उन्हें यथोचित दान सम्मान देकर प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करें। तत्पश्चात उन्हें आदर पूर्वक विदा करें और आशीर्वाद लें। यह सब करने के बाद आप स्वयं भी पारण करें। यह इस व्रत को करने का नियम हुआ। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मृत्युलोक में लोग नाना प्रकार के पाप कर्म में रत रहते हैं, फिर भी आजकल लोग नरकगामी बहुत ही कम हो रहे हैं, नरक नहीं जा रहे हैं। इसका क्या कारण है? वे लोग कौन सा दान पुण्य करते हैं जिसके चलते उनके पाप नष्ट हो जा रहे हैं? इस पर पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि मृत्युलोक में माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट्तिला एकादशी व्रत सनातन धर्मानुरागी कर रहे हैं। साथ में माघ महीने में नियम का पालन करते हुए माघ स्नान तथा माघ के पूर्ण नियम का पालन कर रहे हैं। इसीलिए अधिकांश व्यक्ति अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जा रहे हैं, जिसके चलते नरक नहीं जाते हैं। इसी कथा को भगवान विष्णु ने नारद से कहा है। वह कथा इस प्रकार है। एक बार एक ब्राह्मणी जो कि अत्यधिक गरीब थी, वह किसी प्रकार अपना जीवन यापन करती थी। उसे बहुत दिन से कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा था। वह एक माह इस प्रकार भगवत नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की आराधना में उसने बिता दिया और खाने पीने की चिंता छोड़ दी। केवल भगवत नाम संकीर्तन करती और माघ महीने का पूर्ण व्रत किया। पूरे महीने नियम पूर्वक रहा और षट्तिला एकादशी व्रत भी उन्होंने किया। इस प्रकार एक माह तक पूर्ण नियम से रहने के चलते तथा भगवान विष्णु की आराधना करने के चलते, साथ ही षट्तिला एकादशी करने के चलते उनके पास अपार पुण्य हो गया। भगवान विष्णु सोचे, इनके पास तो अपार पुण्य हो गया, ये स्वर्ग की अधिकारी हो गई, परंतु इन्होंने किसी को कोई दान नहीं दिया, जिसके चलते इन्हें स्वर्ग में कुछ भी खाने पीने को मिलना संभव नहीं है। इसलिए चलते हैं
और इनसे कुछ दान लेते हैं। यह सोचकर भगवान विष्णु उनके दरवाजे पर आए, ब्राह्मण का वेश बनाकर, और भिक्षा की याचना करने लगे। उस ब्राह्मणी के पास भी कुछ भी नहीं था। उन्होंने उनके भिक्षा पात्र में एक मिट्टी का ढेला डाल दिया। वह उसे शहर से लेकर चले आए। कुछ दिन के पश्चात वह ब्राह्मणी का भी निधन हो गया और वह स्वर्गलोक में आई। उन्हें वहाँ पर बहुत ही सुंदर घर मिला रहने के लिए, परंतु उसमें अन्न का एक भी दाना नहीं था। यह देखकर वह ब्राह्मणी भगवान विष्णु के पास गई और कहने लगी, हे भगवान विष्णु, मैंने तन्मयता पूर्वक आपकी आराधना की है, फिर भी मुझे इस प्रकार कोई भी इस घर में कुछ भी अन्न के दाने नहीं हैं, ऐसा क्यों है? यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, आप अभी अपने घर जाइए और आपको देव कन्याएं, देव स्त्रियां, ऋषि स्त्रियां दर्शन करने के लिए आएंगी, तो आप उन्हीं से षटतिला एकादशी व्रत के बारे में पूछिएगा, नियम इत्यादि। तत्पश्चात ही आप उन्हें जाने की अनुमति दीजिएगा अपने घर में। यह देखकर, क्षमा करेंगे, यह सुनकर वह ब्राह्मणी अपने घर आई और जब देव कन्याएं, देव स्त्रियां, ऋषि स्त्रियां इन्हें देखने के लिए आई तो वह दरवाजा बंद करके बोली कि मुझे आप लोग पहले षटतिला एकादशी व्रत का नियम एवं महात्म्य बताइए, तत्पश्चात मैं आप लोगों को आने की अनुमति दूंगी। उनमें से एक स्त्री ने इन्हें षटतिला एकादशी व्रत की कथा, महिमा और नियम बताया। तत्पश्चात इन्होंने आने के लिए कहा। जब वह देवकन्याएं, ऋषि स्त्रियां देखी कि यह तो यहाँ पर भी ब्राह्मणी के वेश में ही है, तो वह आश्चर्यचकित थी। लेकिन इन्होंने वहाँ षटतिला एकादशी व्रत किया, जिसके फलस्वरूप और ऋषियों को तिल का दान दिया, यथोचित सत्कार किया, जिसके चलते इनके पुण्य में वृद्धि हुई और दान देने के चलते इन्हें भी अन्न की प्राप्ति होने लगी और वहाँ पूर्ण ऐश्वर्य के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। इस प्रकार इस महीने में विशेषकर षटतिला एकादशी के दिन जल में तिल डालकर स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का दान करना, तिल का हवन करना और प्रसाद स्वरूप तिल स्वयं भी ग्रहण करना, ये 6 कर्म अवश्य करना चाहिए। तिल का ग्रहण अगले दिन जब पारण आप करें तब करें। शेष 5 कर्म आप एकादशी के दिन करें और पुनः द्वादशी के दिन 5 कर्म के साथ 6ठा कर्म तिल स्वयं भी ग्रहण करें। तो इसीलिए इसका नाम षटतिला एकादशी व्रत है। ये 6 कार्य षटतिला एकादशी के दिन तिल से अवश्य करना चाहिए। तिल का दान देना अत्यधिक पुण्यदायी होगा। इस दिन तिल का दान देने से स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त होता है। तिल का दान आप किसी भी शुद्ध सात्विक ब्राह्मण को ही करें। गरीबों को कंबल दें, गरीबों का उचित सम्मान करें और उन्हें भी
गर्म कपड़े और उचित सम्मान दें। गौ माता को भी आप इस दिन फल, गुड़, रोटी, केला इत्यादि खिलाएं। द्वादशी के दिन भी आप ऐसा करें, तत्पश्चात ही पारण करें। ऐसा करने से आप पुण्य के धनी होंगे। आपके सभी मनोरथ इस लोक में तो पुण्य होंगे ही, पूर्ण होंगे ही, साथ में आप स्वर्ग एवं मोक्ष को प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार माघ मास पूरा तो पुण्यदायी है ही, इसमें षटतिला एकादशी व्रत अत्यधिक पुण्यदायी है, जो कि 18 जनवरी 2023 बुधवार को है। आप सभी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण से आग्रह है कि षटतिला एकादशी व्रत करके पुण्य के भागी बने, पुण्य के धनी हुए और अपना तथा अपने पूरे परिवार का जीवन मंगलमय करें, ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो, साथ में अंत में स्वर्ग एवं मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ इस सत्र को संपन्न करने के पहले एक आग्रह, जो भी हमारे सनातन धर्मानुरागी सनातन धर्म संस्कृति नामक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, तो इसी प्रकार के अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए, अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना भी न भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।